मेरे प्यारे दुलारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर ये आपको 15 क्वेश्चंस अच्छे से आ गए ना, अगर परफेक्ट हो गए, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में जीरोस फाइंड करने वाला अगर कोई क्वेश्चन आया ना, इन्हीं 15 में से होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। तो आज इसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल का हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग अंडरस्टैंड कर लिया था और आपकी एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.1 उसको कंप्लीट कर लिया था। और साथ में हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वो भी एकदम कंप्लीट कर लिया हुआ है फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो रियल नंबर एकदम हमारा पैक है। तो अभी हम पॉलिनोमियल कर रहे हैं, सेकंड लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में आप सीखोगे हाउ वी कैन फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीरोस अगर आपको फाइंड अच्छे से करना आ जाते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वेरिफिकेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, वो आपको ऐसे समझ में आएगा हैं बड़े आराम से। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं आपको 15 क्वेश्चंस कवर करवाने वाला हूं। 15 पॉलिनोमियल यहां पर मैंने लिए हैं, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपका कवर होने वाला है। जैसे देखो यहां पर स्टार्टिंग में ये थोड़े मैंने सिंपल रखे हैं, फर्स्ट 4, उसके बाद देखो 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ये सारे स्क्वायर रूट वाले। अब इनमें आपको थोड़ी सी दिक्कत रहती है, सर स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा। ये सारी चीजें मैं आपको यहां पे आज सिखाने वाला हूं। नेक्स्ट देखो फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस भी रखे हैं। फ्रैक्शन, सर ये फ्रैक्शन आ गया, सर समझ में नहीं आ रहा मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करना है, सर ये जीरोज नहीं फाइंड हो रहे। उसके बाद देखो ये वाले क्वेश्चन कुछ आ गए जिसमें ऐसी कुछ टर्म्स दे रखी होती है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं और साथ में कुछ जनरल क्वेश्चन भी हैं। ये आ गया ए बी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी एक्स, है ना, ये वाला क्वेश्चन भी आ गया। तो मान लो आपकी यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं ना, ऑलमोस्ट सारे ही कवर होने वाले हैं। अगर आप ये 15 क्वेश्चंस परफेक्ट कर लेते हैं आज मेरे साथ तो आपके बोर्ड की तैयारी भी हो गई, आपके स्कूल में कोई टेस्ट हो रहा है उसकी तैयारी भी हो गई, आपके स्कूल में हाफ ईयरली होने, आपके स्कूल में प्री बोर्ड होने, सबकी तैयारी होगी पॉलिनोमियल चैप्टर के लिए। नॉट फॉर द चैप्टर, फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और मेन टॉपिक आपका यही है क्योंकि इसके बाद यार जीरोस और कोफिशिएंट का जो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है वो तो तभी वेरीफाई करोगे ना अगर आप पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड कर पाओगे। तो मेन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना आपको आने चाहिए। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ ये 15 क्वेश्चंस आप अभी करेंगे, ठीक है। अब कंडीशन इन सभी क्वेश्चंस में एक ही है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना चाहिए, मतलब थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल क्या है, जो आप 8th में 9th में अच्छे से सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था यार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग परफेक्ट कर लेना, जब मैंने बोला था कि आपको 10th का मैथ्स कैसे चलाना है, बेसिक्स क्या है उसके, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का थोड़ा हमें नॉलेज होना चाहिए। मैं भी यहां पर आपको इसकी रिवीजन फिर से बता दूंगा कि इसका रूल क्या है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन हम लेंगे, सभी क्वेश्चन यहां मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पॉलिनोमियल है दैट इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसके हम जीरोस फाइंड करेंगे। अब जीरोस का मीनिंग क्या होता है, ये सारी बातें मैं फर्स्ट लेक्चर में सिखा चुका हूं। जीरोस का मतलब क्या है, यानी आप x की ऐसी वैल्यूज को ढूंढ रहे हो जो इसको क्या बना देगी, जीरो बना देगी, यानी इसकी वैल्यू जीरो आएगी, ऐसे x की कुछ वैल्यूज ढूंढो, ठीक है। तो यहां पर जितने भी क्वाड्रेटिक है ऑलमोस्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही आपको करना है। तो मेरे बच्चे जो रूल है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का वो क्या है, ये जो मिडिल टर्म आपके पास है इसको आपको ब्रेक करना होता है, ठीक है। किस तरह से ब्रेक करना है, मिडिल टर्म यहां पर है मेरे पास -1, x को आप इग्नोर करें, कोफिशिएंट रखें। मिडिल टर्म आपकी -1, इसको इस तरह से दो नंबर में ब्रेक करना है कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए, जो कि कितना आ रहा है 3 × -4 दैट इज -12। ये हो गया आपका रूल जो ऑलरेडी आपको पता है, 8th में 9th में सब आपने प्रैक्टिस किया हुआ। देखो मैंने वापस आपको बता दिया। तो इन शॉर्ट आपको सम चाहिए -1, यानी मिडिल टर्म आपकी -1 है, और जब आप उसका ब्रेक करोगे तो आपको प्रोडक्ट चाहिए -12। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सिंप्लीफिकेशन, जिनका सम -1 हो और उनका प्रोडक्ट -12 हो। ऐसे कौन से दो नंबर है, बस ये आपको सोचना होता है। कई बार हम सोच नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आता सर क्या करें, तो उसके लिए कुछ नहीं करना। देखो
जो आपका मिडिल टर्म होता है ना -1, इसको दो पार्ट में आप ब्रेक करो, दो पार्ट में आप ब्रेक करो, दो पार्ट में ब्रेक करो, -1 बनते रहना चाहिए। जैसे मैंने यहां लिख दिया मैंने -2 और यहां लिख दिया मैंने 1। देखो मैंने -1 को ब्रेक कर दिया, ध्यान से समझना जो समझा रहा हूं। मैंने -1 को ब्रेक कर दिया दो नंबर में, एक -2 और दूसरा 1। अगर आप -2 और 1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 ही आएगा। यानी मैंने -1 को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया है, लेकिन इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो आपका -12 आना चाहिए। तो क्या इसका और इसका प्रोडक्ट -12 आ रहा है? नहीं आ रहा है। बस यही आपको -12 मेंटेन करना है। तो यहां पर आप थोड़ा सा हल्का सा चेंज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो दो नंबर क्या है। तो भाई एक नंबर आपका -4 है और एक नंबर आपका 3 है। तो भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ये मान के चल रहा हूं ये जो रूल है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ये आपको पहले से पता है। मैं जल्दी से इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फटाक से हम जीरोस को ढूंढेंगे। बट ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने काफी डिटेल में बता दिया, आपको रूल भी समझा दिया है, ठीक है। तो इसका जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो किस में होगा? -4 और 3 में। सिंप्लीफाई से -1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके -12 आ जाएगा। सभी क्वेश्चंस में आपको यही करना है, ठीक। तो देखिए यहां पर आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, फॉर जीरोस, कि अगर मुझे इसको जीरोस, इसके जीरोस चाहिए तो मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा, ठीक है। पहला स्टेप आपका ये जरूर लिखना है, फॉर जीरोस इसको 0 के इक्वल रख लो, कंफ्यूजन कम होगी। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, तो -4 + 3x, ठीक है, कर दिया ब्रेक। अब मिडिल टर्म जैसे ही ब्रेक होती है तो पहले इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स थी? 3 टर्म्स। कितनी टर्म्स थी? 3 टर्म्स। अब कितनी टर्म्स हो गई? 4 टर्म्स। कितनी टर्म्स हो गई? 4 टर्म्स। 1 2 3 4। इन 4 टर्म्स में फर्स्ट 2 में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होता है। कोई नंबर अगर कॉमन नहीं है तो x तो कॉमन होता ही है। तो देखो इन फर्स्ट 2 में x तो कॉमन है ही। आप ऐसा समझ लो कि फर्स्ट 2 टर्म का आपको HCF लिखना है। अब HCF आपने सीखा हुआ है रियल नंबर का, ठीक है। तो इन फर्स्ट 2 टर्म का आपको HCF बाहर कॉमन ले लेना है। तो ले लिया हमने, x था, यहां क्या बच रहा है? 3x। यहां x चला गया, यहां क्या बचा? -4। अगर आपने मिडिल टर्म बिल्कुल सही ब्रेक किया है तो मेरे बच्चे ये फैक्टर जो यहां पे बनता है सेम फैक्टर आपका आगे यहां पर भी बनेगा। या बिना देखे बिना सोचे समझे लिख लिया करो, आपका टाइम बचेगा। ये फैक्टर जो यहां लिखा यहां पर वही फैक्टर लिखना है, लिख दिया। अब यहां पर ये जो थोड़ा सा मैंने गैप रखा है, इस गैप में क्या लिखना है वो आप समझो। इस गैप में आपको लिखना है थर्ड टर्म को देखना है। किसको देखना है? थर्ड टर्म को देखना है। फर्स्ट 2 टर्म यहां कंज्यूम हो गई हैं, यहां फैक्टर लिख लिया है। अब आप थर्ड टर्म को देखो, थर्ड टर्म में से कुछ आप यहां पे लिख चुके हो। तो थर्ड टर्म क्या है? 3x, तो पूरा ही उसको लिख चुके हो अंदर 3x। तो यहां पर आपके पास बचेगा +1। मतलब ऐसा नंबर लिखना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन ये आनी चाहिए। और जो थर्ड टर्म का साइन होता है ना, जैसे ये थर्ड टर्म का साइन है प्लस, यहां पर वही साइन आएगा प्लस। अगर ये माइनस का होता तो यहां माइनस का आता है। तो थर्ड टर्म का साइन यहां पर आता है। कई बार बच्चे यहां साइन ही नहीं लिखते, साइन जरूर लिखना है, ठीक है। काफी डिटेल में करवा रहा हूं मैं फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी वाले थोड़े स्पीड में कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद ये दोनों फैक्टर आपके सेम हैं, इनको ले लो कॉमन। यहां पर बचा आपके पास x + 1। तो मेरे बच्चे यहां पर अब आप देखें, दो फैक्टर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं और इक्वल टू 0। दो फैक्टर मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0, यानी दो नंबर मल्टीप्लाई में और आंसर 0। इसका मतलब उसमें से कम एक 0 होगा। तो इसलिए इसके बाद ऐसे लिखा जाता है, सर 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। अब यहां से x निकाल लो, जो आपके पास आ रहा है 4/3, और यहां से x निकालो जो आ रहा है -1। दैट्स ऑल। दीज आर द 2 नंबर्स, दीज आर द 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये दो नंबर इसको क्या बना रहे हैं? 0 बना रहे हैं। इनका कुछ नामकरण कर दीजिए। एक का नाम रख लो अल्फा और दूसरे का नाम रख लो बीटा। हमेशा इनकी नेमिंग करो अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा आर 2 zeros of given polynomial p of x। I hope this question is clear। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, अगर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया ना,
तो बाकी क्वेश्चंस में ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। ठीक है, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2, मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कुछ मेरे को खास बात बता सकते हैं आप कि क्या हो रहा है इसके अंदर? अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इधर ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं फिर हो जाता है गड़बड़, सर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा। अरे भाई इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस पॉलिनोमियल को, क्या है इसमें है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने सिखाया है आपको प्रीवियस लेक्चर में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है। तो जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है या उसकी फैक्टराइजेशन आप करने वाले हो तो पॉलिनोमियल जो है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है? सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म, फिर x की उससे कम पावर, फिर एक कम, फिर एक कम। तो देखिए यहां पर 3 -3 कांस्टेंट वो बीच में आ गया, इसको लास्ट में होना है, x वाली टर्म बीच में आनी है। तो क्वाड्रेटिक में 3 ही टर्म्स रहती हैं ज्यादा से ज्यादा, है ना? तो मिडल में आपकी x वाली टर्म रहती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका खास ख्याल रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने इसको बस ऐसे लिख लेना है, दैट्स ऑल। ये है इसमें कंफ्यूजन, और होती है बच्चों को कंफ्यूजन, बच्चे तब एग्जाम में टेंशन में आके देखते ही नहीं, सर इधर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। ठीक है, चलिए बस आगे कुछ नहीं, आगे जो सिखाया, फॉर जीरोज यू टेक दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहां पर देखो -7 और प्रोडक्ट चाहिए आपको -18। अब मैं डायरेक्ट करूंगा ना, ठीक है, लिखूंगा नहीं, अब आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। यहां सम चाहिए -7 और प्रोडक्ट चाहिए -18। तो इसकी जो मिडिल टर्म ब्रेक है -9 और +2 में हो गया। देखो 9 में से 2 गया 7, 9 2 18 आ जाएगा माइनस का। फर्स्ट 2 में मैंने बोला ना कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा। जो फैक्टर यहाँ पे आया वो फैक्टर आपका यहाँ पर भी आना है, और यहाँ पे आपका +1 आ गया। तो इट इज 2x - 3 एंड 3x + 1 इक्वल टू 0। इधर दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/3। तो 2 zeros आ गए, अल्फा 3/2 और बीटा -1/3 आर 2 zeros। दैट्स ऑल, बस ऐसे निकालते जाना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें भी कई बार कंफ्यूजन हमें होती है। कंफ्यूजन क्या है कि इसमें आपको बोला गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए, ठीक है। अभी थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। फॉर जीरोज आई एम टेकिंग दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको सिखाई जा रही है, बट इसमें तो मिडिल टर्म ही नहीं है, इट हैज ओनली 2 टर्म्स। तो अब क्या करेंगे? ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब इसमें क्या हो गया, मिसिंग क्या है? इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म इसमें मिसिंग है। अब आपको ये याद रखना है, नोट कर लो, जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म ही ना हो, x² वाली हो, x वाली हो, दोनों हो, लेकिन कांस्टेंट टर्म ना हो, उसका एक 0 0 ही होता है, उसका एक 0 0 ही होता है। सामने दिख रहा है, इसमें 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करना, ये वैसे ही फैक्टराइज हो जाएगा। तो इट हैज ओनली 2 टर्म्स, तो इन 2 टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन रहता ही है, कुछ नहीं तो x तो कॉमन है ही है। तो देखो इन दोनों में x कॉमन है। अब x के साथ अगर कोई नंबर कॉमन है तो वो भी ले लो। सर 4 कॉमन, क्या बचा यहां पर x और यहां पर बचा 2। दैट्स ऑल। तो हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की नौबत ही नहीं आई। 2 फैक्टर हमारे मल्टीप्लाई में आ गए हैं। 4x इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0। 4 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट यू कैन एलिमिनेट। x इक्वल टू 0 और यहां से आ गया x इक्वल टू -2। दीज आर द 2 zeros। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, और बच्चे यहां पर घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, ठीक है, नोट करते जो बस। अब नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, 4x² - 5। ये भी बड़ा मस्त क्वेश्चन है। 4th, फॉर जीरोज 4x² - 5, इसको आपने 0 के इक्वल लिया। अब बताइए इसमें क्या खास बात है? ये भी इनकम्प्लीट सा क्वाड्रेटिक लग रहा है ना। इसमें कौन सी टर्म मिसिंग है? x वाली टर्म मिसिंग, x वाली टर्म मिसिंग। जैसे इसमें मैंने आपको बताया ना, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है और बाकी 2 टर्म्स हैं, इसमें एक 0, इसका 0 ही होता है। जिसमें x वाली टर्म ना हो, x² वाली टर्म हो, कांस्टेंट भी हो, लेकिन x वाली टर्म ना हो, उसमें दोनों 0 सेम होते हैं, दे आर सेम विद अपोजिट साइन।
अगर एक 5 आंसर आ रहा है तो दूसरा -5 होगा, अगर एक 0 2 है तो दूसरा -2 होगा, अगर एक 0 5/4 है तो दूसरा -5/4 होगा। यानी दोनों जीरोस का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा बट उनके साइन अपोजिट होंगे इस केस में। और इसको फाइंड करना, कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कुछ नहीं होगी मेरे बच्चे। आपको सिंपली यहां पर कांस्टेंट को उधर ले जाओ, इसके साथ जो 4 आया है इसके डिवाइड में ले जाओ, एक्स स्क्वायर है ना ये इधर जाएगा, इसके ऊपर रूट बन जाएगा ऐसे 5/4। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी इवन पावर को उधर लेके जा रहे हो जैसे रूट बना दिया, बाहर प्लस माइनस का ऑप्शन आता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ठीक है, अभी फिलहाल आप याद रखो, इधर रूट बनाया तो बाहर प्लस माइनस आपको लिखना ही लिखना है। तो देखो आगे ना दोनों सेम, तो 5 तो परफेक्ट नहीं है रूट के, 4 परफेक्ट है, तो 2 रूट के आगे 5/√5/2 और दूसरा आ गया -√5/2। तो दीज आर द 2 जीरोस। तो भाई ये दोनों क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन होती है लेकिन मैंने आपको बड़े आराम से सिंपल वे में समझा दिए, बस इतना ही करना होता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखो बच्चा, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन अभी हमारे स्टार्ट हो गए। ठीक है, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन, तो फर्स्ट वाला हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 फॉर जीरोस। आप लीजिए इसको 0 के इक्वल 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, इट इज 2√3 राइट इक्वल टू 0। बाकी जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल होता है यार, इस पे भी वही लागू होता है, इसमें कोई अलग से कोई चीज नहीं आ जाएगी। आपको कितना सम चाहिए इसमें 5 मिडिल टर्म, और इसको ब्रेक करना है 2 टर्म में, तो उन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। तो 4√3 को आप -2√3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, √3 3 8 ज़ा 24 माइनस का। तो ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका सिंप्लीफिकेशन 5 हो, सम 5 हो और मल्टीप्लाई करके -24 आए। बस ये 2 नंबर आपको सोचने हैं। अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको नहीं आता है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। आइडिया मैंने आपको दे दिया है, फिर भी नहीं आता तो बताना यार, फिर इसका प्रैक्टिस कराएंगे आपको। ठीक है, तो ये 2 नंबर आपके पास, एक 8 है दूसरा 3 है, हो गया मिडिल टर्म ब्रेक। फर्स्ट 2 में मैंने बोला कुछ ना कुछ कॉमन, तो 4 कॉमन है विद x, √3x प्लस यहाँ पे 2, सेम फैक्टर मैंने बोला आगे आना ही आना है, सोचे बिना सोचे समझे लिख दिया करो, लिख दिया। अब यहां पर क्या लिखना है बताइए, यहां पे क्या लिखना है? यहां पे आपको लिखना है एक ऐसा नंबर कि इसका और इसका जो प्रोडक्ट है ये बन जाए 3 बन जाए, -3 बन जाए। माइनस लिख दिया तो यहां पर मैं -√3 लिखूंगा। देखो इनका प्रोडक्ट आ गया ना 3, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो 2√3 भी बन रहा है माइनस का, दैट्स ऑल। तो √3x + 2 एंड 4x - √3, 2 फैक्टर आ गए। √3x + 2 = 0, 4x - √3 = 0। फ्रॉम हेयर x is -2/√3 एंड फ्रॉम हेयर it is √3/4। इसको रैशनलाइजिंग कर सकते हो अगर आपका मन हो, ठीक है कर लेना इसको रैशनलाइजिंग, कोई दिक्कत नहीं, इसको मत करना, ये ऑलरेडी ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, फिर से रूट वाला क्वेश्चन। फॉर जीरोस यू टेक दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो सम कितना चाहिए सर? जो मिडिल टर्म में दिख रहा है 2√2, प्रोडक्ट कितना चाहिए सर? -6। सोचो यार 2√2 को कैसे ब्रेक करें, तो आ गया भाई माइंड में 3√2 और √2। 3√2 में से √2 जाएगा तो 2√2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 2 3 सा 6 बन जाएगा, तो -6 आ रहा है इसका। बस ऐसे ब्रेक कर दिया, x कॉमन, इट इज़ x + 3√2, जो यहाँ पर आया आगे भी वही आना है, तो बिना सोचे समझे मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें कैसे करना है। x कॉमन, x + 3√2, यहाँ भी x + 3√2 = 0। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखें? ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, यहाँ पे क्या लिखें सर? -√2 ही आएगा। देखो बन गया, इसको मल्टीप्लाई करूँगा √2, 3 6 आ जाएगा, तो x + 3√2 x - √2। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ से x निकलेगा आपका -3√2 और यहाँ से x आ जाएगा √2, दैट्स ऑल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो गया। 7th में क्या है? √3x² + 10x + 7√3।
बताइए इसका कैसे ब्रेकेज करेंगे। सम चाहिए 10 और प्रोडक्ट कितना चाहिए, √3 3 3 7 21 आपको प्रोडक्ट चाहिए। सारी टर्म प्लस की हैं तो बहुत ईजी है ये, 7x और 3x में ब्रेक हो गया ये, ठीक है। फर्स्ट 2 में कॉमन, सर x कॉमन दिख रहा है कि यहाँ क्या बचा, √3x, यहाँ पे बचा 7, जो यहाँ पर है इधर लिखना है √3 + x 7, ठीक है। जो फैक्टर यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, सर यहाँ √3 यहाँ 3 है तो सर √3 लिखना पड़ेगा, √3 3 होता ना, तो आ गया √3x + 7, यहाँ पर बन गया x + √3 = 0। फ्रॉम हेयर यू विल गेट x = -7/√3 एंड फ्रॉम हेयर -√3। आते समझ, ठीक है। अल्फा बीटा इनकी नेमिंग कर लेना। ये था 7th, अब 8th पे आ जाओ। x² + 4√3x - 15 = 0। बताइए अब यहाँ पे सम चाहिए 4√3 और प्रोडक्ट चाहिए -15, तो 4√3 को कैसे ब्रेक करें कि -15 प्रोडक्ट आए, दो टर्म का जो आना है। यहाँ पर लिख दो आप 5√3, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दो 1√3। देखो 5√3 में से 1√3, एक रूट चला जाएगा √3 तो बनेगा 4√3, कर दिया ब्रेक, मल्टीप्लाई देखो √3 3 5 15, -15 भी आ रहा है, ब्रेक हमारा बिल्कुल सही है। कॉमन लिया मैंने x, यहाँ बचा x + 5√3, यहाँ भी मेरे को वही लिखना है x + 5√3, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ थर्ड टर्म में क्या लिखूँगा, सर यहाँ पर √3 है, आपने x लिख दिया है तो -√3 आएगा, दैट्स ऑल। तो ये आपके पास आ गया x + 5√3 x - √3। सो व्हाट इज फर्स्ट 0 -5√3, ठीक है, इस फैक्टर से आ जाएगा और दूसरे फैक्टर से आ जाएगा √3। दीज आर द 2 zeros, दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9th, ये भी रूट वाला क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9, फॉर zeros यू टेक इट = 0, मिडिल टर्म ब्रेक। सर -12 चाहिए प्रोडक्ट और 5√2 को अपने ब्रेक करना है, तो 4x² 6√2x में से एक √2 चला जाएगा। देखो 6√2 में से √2 गया 5√2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे √2 2 6 12, तो प्रोडक्ट -12 भी आ रहा है। दोनों में कॉमन सर 2x, यहाँ पर बच रहा है आपका 2x, यहाँ से 2 चला गया बाहर, x चला गया, 3√2 बचा। जो फैक्टर यहाँ पर है आगे भी वही लिखना है, ओके डियर। तो यहाँ पर √2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है। अब यहाँ पे क्या लिखूँ कि इनका मल्टीप्लिकेशन √2 आ जाए, तो अभी मैं यहाँ पे 2 लिख नहीं सकता, 2 2 4 हो जाएगा, √2 लिख नहीं सकता, √2 2 √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको टेक्निकल चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर भाई √2 बनाना है, तो आप ऐसा करो यहाँ लिखो √2/2। ये एक आपके लिए नई चीज़ हो सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े मस्त तरीके से देखो मैंने इसको लिख दिया है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। आप सिर्फ ये सोचा करो कि यहाँ जो लिखना है इसका और इसका जो प्रोडक्ट है थर्ड टर्म बननी चाहिए। यहाँ लिखा था 2, यहाँ पर कुछ बन नहीं रहा था, माइंड में नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूँ, एक सिंपल सा नंबर कोई जिससे √2 बन जाए। सिर्फ √2 लिखता तब भी बात नहीं बन रही थी, सिर्फ 2 लिखता तब भी बात, 2√2 लिखता तब भी बात। तो ऐसा करो ना, आप √2/2 लिख लो, क्योंकि देखो इसको करूंगा ना जब मल्टीप्लाई, 2 कैंसिल हो जाएगा तो √2 आ जाएगा, सब चीज़ मैनेज हो जाएंगी। और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, √2 2 ये भी कैंसिल हो, खाली 3 बचेगा। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए अब हो गए दो फैक्टर, 2x + 3√2 2x - √2/2 = 0। फ्रॉम हेयर दिस फैक्टर = 0, फ्रॉम हेयर दिस फैक्टर = 0। अब यहाँ से आपके पास x आ जाएगा -3√2/2 और यहाँ से आपके पास x आ जाएगा √2/2 और √2/4। एक आपका 0 ये आ गया, एक 0 ये आ गया, ठीक है। नाउ द 10th क्वेश्चन। अब देखो इसमें फ्रैक्शन भी आ गया, तो फ्रैक्शन को देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लोगे तो बेटर रहेगा। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, 1 2 और 1 का जो एलसीएम ले लो 2, ठीक है।
अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x², इधर आपका सेम रहेगा, ये 2 इसको 10 बना देगा। अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको एलिमिनेट कर दो, यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। जब भी ऐसे कोई फ्रैक्शन आए तो बस ऐसे ही हटाना, एलसीएम लेके उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स ऑल। अब देखिए यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यहाँ पर आपके पास आ गया 3√5। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन पहले बना हुआ था? हाँ ऐसे ही हैं पहले जो थे थोड़े बहुत। देखो अब 3√5, यहाँ पे 20 चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 20, तो भाई 4√5 में से एक रूट को हम माइनस करेंगे। देखो √5 5 होता है, 5 4 जा 20, आ गए 20 प्रोडक्ट चाहिए आपको। तो दोनों में कॉमन 2x, यहाँ बच रहा है x, 2 बाहर चला गया, यहाँ बचा √5, ठीक है, 2√5 जो फैक्टर यहाँ पर आया आगे वही आना है, x + 2√5। अब यहाँ पर था हमारा x, यहाँ √5, यहाँ पे लगाना पड़ा -√5, ठीक है, दैट्स ऑल। x + 2√5 and 2x - √5 = 0। From here you will get x is -2√5 and from here you will get x √5/2। तो these are the two zeros। ओके डियर, अब देखें क्वेश्चन नंबर 11, ये भी फ्रैक्शन वाला है, ठीक है, बट इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, ये और ज़्यादा क्वेश्चन आसान है। 7x² 11x/3 - 2/3 = 0। इसका ले लो 3 एलसीएम, इसके नीचे 1 है ना, तो यहाँ बन जाएगा 21x² 11x - 2, 3 को क्रॉस कर दीजिए उधर, 21x² 11x - 2 = 0। दैट्स ऑल, हो गया ना सिंपल। बस आप इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर दीजिए। 21 और 2 -42 प्रोडक्ट चाहिए, -42 और मिडिल टर्म है -11, तो मेरे बच्चे बड़े आराम से ब्रेक हो रही है -14x और +3x में। 14 में से 3 11 आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -42 आ जाएगा, ठीक है, दैट्स ऑल। अब इन दोनों में 7 कॉमन है, यहाँ बच रहा है 3, यहाँ बच रहा है 2, यहाँ भी आएगा 3x - 2 और यहाँ पर आ गया +1। तो भाई अगर आपको फ्रैक्शन से डर लगता था तो देख लो फ्रैक्शन कितनी सिंपल होती हैं, सिर्फ एलसीएम लेके उनको हटा देना होता है। तो यहाँ से आपके पास आ गया x 2/3 फर्स्ट 0 और दूसरा आ गया -1/7, ठीक है। दिस वाज 11। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 देखो, देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा ना सर बड़ा टफ टाइप लग रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 12 सर बड़ा डिफ़िकल्ट है सर, हो नहीं पाएगा सर, ये रूट भी आ गया +1 भी आ गया सर, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स लग रही हैं। मेरे बच्चे ये 15 क्वेश्चन जो लिखे हैं ना, सबसे इजी क्वेश्चन यही है देखते जाओ कैसे। आपको जो अभी तक मैंने क्वेश्चंस करवाए इन दो को छोड़कर मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ रही है, सोचना पड़ रहा है आपको। इसमें तो सोचना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एक काम करना है, जो x है ना इधर मल्टीप्लाई कर देना अंदर। जो आप मिडिल टर्म वाला काम करते हैं ना, समझो उसने पहले ही करके दिया आपको, मिडिल टर्म ब्रेक उसने पहले ही करके दे रखी है, बस आपको x की 2 टर्म यहाँ बनानी है, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करके, इधर से माइनस आ गया, इधर से x आ गया, तो भाई हो गई ना 4 टर्म्स। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद कितनी टर्म्स बनती हैं? 4 टर्म्स बनती है। देखो पहले से 4 टर्म बनी हुई है, 1 2 3 4। तो इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा, बस आप इसमें से अब कॉमन ले लीजिए। अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है? x है, तो यहाँ बचा x - √3, इधर भी आएगा x - √3, अब यहाँ पर क्या आएगा -1, तो भाई x - √3 और यहाँ पर x - 1 = 0। तो यहाँ पर आपके पास x आ गया एक √3 और एक आ गया 1। इतने ईजी क्वेश्चन है ये ठीक है, चलिए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी कुछ ऐसा ही है। तो 13 भी आप देख के सोच रहे होंगे सर बड़ा भयंकर टाइप है, ऐसा कुछ नहीं है, देखते जाओ। इसका भी मिडिल टर्म ऑलरेडी ब्रेक ही है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13, है ना, बड़ी बड़ी टर्म्स है, रूट वगैरह बहुत सारे लग रहे हैं। अरे बहुत आसान है ये, एक्स को बस अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर से माइनस, ये आ गया इस तरह से, आप समझो मिडिल टर्म ब्रेक हो गया। अब मुझे बताओ इन दोनों में फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है? सर फर्स्ट 2 में मुझे तो x कॉमन लग रहा है, ले लो। यहाँ क्या बचा? 2x - 1। जो फैक्टर यहाँ पे आया वो फैक्टर आगे भी आएगा, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखूँ? सर यहाँ पे हमको बनाना है 2√2। सर 2 लिखा हुआ है सर, √2 लिख दो। लो भाई देखो, √2 को 2 से करूँगा आ जाए 2√2, और √2 को इससे 1 से करूँगा तो आ जाएगा √2 प्लस का। दैट्स ऑल, हो गया ना मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद फैक्टराइजेशन।
मिडिल टर्म तो वैसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन में ये दो टर्म्स मिडिल टर्म ही ब्रेक करके दी होती है। यहाँ से आपको x मिल रहा है 1/2 और यहाँ से x मिल रहा है √2। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन देख लो 12th और 13, बहुत इजी क्वेश्चन थे, बड़े आराम से हमारे हो गए हैं। मिडिल टर्म पहले से यहाँ पे ब्रेक करके दी हुई है। तो अब बच गए हमारे ये दो क्वेश्चन 14 एंड 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। देखो अभी इनको कैसे। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चे, अभी जो आपने 12th और 13 किया ना बिल्कुल वैसा ही है। थोड़े से जर्नल टाइप होते हैं ना जिसमें ABC वगैरह ऐसे नंबर आए थे अननोन से, तो आप देख के थोड़ा परेशान हो जाते हो, अरे बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, बहुत ईजी। देखो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 12 किया 13 किया, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये। आपको मिडिल टर्म पहले से ब्रेक करके दी हुई है, ऑलरेडी मिडिल टर्म ब्रेक है, आपको बस x अंदर मल्टीप्लाई करना है, इधर कर दिया, बन गई 4 टर्म्स। अब बताइए फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन है? यस सर, b कॉमन है, x कॉमन है, तो bx चला गया, यहाँ क्या बचा ax, यहाँ से bx आ गया, यहाँ बचा b। जो फैक्टर यहाँ पे वही फैक्टर आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ पर ax आ गया ना, ax, तो यहाँ पर बचा -c, मल्टीप्लाई करेंगे तो bc बन जाएगा। आता है समझ? तो हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ax प्लस b इक्वल टू 0 और bx माइनस c इक्वल टू 0। यहाँ से x कितना आ गया? -b/a, और यहाँ से x आ गया c/b। तो दीज आर द 2 जीरोज, है ना? कितना सिंपल था ये। बाकी इनका जो वेरिफिकेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सिखाऊंगा बड़े डिटेल में। अभी 15 क्वेश्चंस के जीरोस निकालना आपको आने चाहिए, क्योंकि जब वेरिफिकेशन करना है ना जीरोस का और कोफिशिएंट का, तो पहले तो जीरो चाहिए ना। तो देखो जीरोस की कितनी प्रैक्टिस सबने कर ली। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें क्या करना है, सेम जैसे ये 4 टर्म्स हैं, यहाँ भी 4 टर्म्स हैं, बस आपको अरेंज करनी, सेंटर में x वाली 2 टर्म्स लानी है। देखो इस a को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो गया? ax²। ठीक है, फिर मैं a को करूंगा सर a, फिर x को करूंगा सर a²x, फिर x को करूंगा सर -x इक्वल टू 0 चल रहा है। ये जो x वाली टर्म है ये मिडल में होनी चाहिए, क्योंकि x वाली टर्म ब्रेक हो रखे थी 2 टर्म। कांस्टेंट जो है लास्ट में होना चाहिए, बस इसमें एक्स्ट्रा काम करना है, ये कांस्टेंट आप लास्ट में लेके जाइए। देखो ax² a² -x, a मैंने लास्ट में लिख दिया। ठीक है, इतना काम बस करना है, हो गया मिडिल टर्म ब्रेक। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है? सर a कॉमन है, यहाँ से सर x कॉमन है, और सर x बचा, यहाँ पर ax बाहर चला गया, सर यहाँ पर a बच रहा है। दैट्स ऑल। जो फैक्टर यहाँ पर आया वही फैक्टर आपका यहाँ पर आएगा। थर्ड टर्म कितना आएगा? -1। तो मेरे बचे x - a ax -1, यहाँ से आ गया आपका x - a इक्वल टू 0, ax -1 इक्वल टू 0। यहाँ से x आपका a आ गया और यहाँ से x आपका 1/a आ गया। दीज आर द 2 जीरोज। आता समझ में? तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर ये आपको 15 क्वेश्चंस अच्छे से आ गए ना, अगर परफेक्ट हो गए, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में जीरोज फाइंड करने वाला अगर कोई क्वेश्चन आया ना, इन्हीं 15 में से होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।